हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की सप्ताह 20 की हिंदी की कार्यपत्रक और इसमें हम करेंगे दोस्त की पोशाक पाठ के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न 1 देखिए, उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको सही जगह पर लिखना है। क नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। ख यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। ग हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। घ जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। ण जमाल साहब फिर नाराज हो गए। प्रश्न 2 देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नसीरुद्दीन किससे मिले? उत्तर है नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। ख वे दोनों कहाँ घूमने गए? उत्तर है वे दोनों अपने मोहल्ले में घूमने गए। ग जमाल साहब घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? इसका उत्तर है क्योंकि जमाल साहब की पोशाक मामूली सी थी। घ नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या लाए? उत्तर है नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए भड़कीली अचकन लाए। न देखिए, जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज क्यों हो गए? उत्तर है कि जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज हो गए थे क्योंकि नसीरुद्दीन ने अचकन के बारे में झूठ बोला था। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 में किसने किससे कहा? यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह वाक्यांश किसने किससे कहा। जैसे बस इतनी सी बात, यह नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा था। तुम्हारी कैसी अकल है? जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा। तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। यह वाक्यांश नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा। झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? यह जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा। चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। यह वाक्य नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से कहा था। अब प्रश्न 4 की ओर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द लिखने हैं। दोस्त के पर्यायवाची शब्द हैं मित्र और सखा। पानी के हैं नीर और जल। घर के गृह और सदन। कपड़ा के वस्त्र और चीर। प्रश्न 5 देखिए, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने निकले। क्या किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक बनावट जैसे रंग रूप, लिंग, जाति आदि के आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए या उसके कार्यकौशल और उसके मानवीय गुणों के आधार पर चर्चा करें? बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या हमें रंग रूप, जाति के आधार पर लोगों को इज्जत देनी चाहिए या उनके अंदर जो गुण या अच्छी बातें होती है उनके आधार पर? हम उत्तर लिखते हैं किसी भी व्यक्ति को उसके ज्ञान और मानवीय गुणों के आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि उसकी शारीरिक बनावट की वो कैसा दिखने में है, रंग रूप, लिंग, जाति के आधार पर। मानवीय गुण जैसे बुद्धि, संयम, वीरता, परोपकार आदि के अनुसार इज्जत मिलनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।